जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित उषा कविता पढ़ेंगे। इसकी व्याख्या समझेंगे। यह एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहाँ रंग है, गति है, भविष्य का उजास है, उजाला है, हर कालिमा को, अंधेरे को चीर कर आने का एहसास कराती उषा। उषा जो है, उषा का मतलब होता है प्रातःकालीन सूर्योदय से पहले का समय, जब सूर्य की लालिमा आकाश में नजर आती है, सूर्योदय नहीं होता है। बहुत ही सुंदर प्रकृति सौंदर्य की कविता है। ये कविता सूर्योदय के ठीक पहले के पल पल परिवर्तित प्रकृति का एक शब्द चित्र है। शमशेर जी ऐसे बिंबधर्मी कवि हैं जिन्होंने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। यह कविता भी इसका उदाहरण प्रस्तुत करती है। कवि भोर के आसमान का मूक दृष्टा बना हुआ है। वह भोर की आसमानी गति को धरती के जीवन भरे हलचल से जोड़ने वाला सृष्टा भी है। इसीलिए वह सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है जो गांव की सुबह से जुड़ता है। यहाँ सिल है, राख से लिपा हुआ चौका है, और है स्लेट की कालीमा पर चाक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के स्नेह और नन्हे नन्हे हाथ। यह एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहाँ रंग है, गति है और भविष्य का उजास है, और है हर कालिमा को चीर कराने का एहसास कराती उषा। तो आइए पढ़ते हैं उषा। मैं डॉक्टर दीप्ति पांडे इस पाठ की व्याख्या प्रस्तुत करती हूँ, आप इसे समझें। उषा का अर्थ होता है रात बीतने के बाद जब अंधेरा धीरे धीरे छटने लगता है, तब से और सूर्योदय होने तक का जो समय होता है, वह समय उषा काल कहलाता है। प्रातःकाल, प्रभात, भोर, ये सभी उषा के ही पर्यायवाची हैं। तो संदर्भ आप लिखेंगे, फिर प्रसंग में लिखेंगे कि इस कविता में कवि ने प्रातःकालीन वातावरण का बहुत ही सूक्ष्म और मनोहारी चित्रण किया है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। नभ का अर्थ होता है आकाश, व्योम, आसमान, गगन, कई पर्यायवाची शब्द हैं। प्रातः जो भोर का समय है, प्रातःकालीन आकाश कवि को बहुत गहरा नीला दिखाई दे रहा है, जैसे कि नीला शंख हो, नीले शंख के समान प्रतीत हो रहा है। आकाश का गहरा नीला रंग, शंख जो है वो पवित्रता का प्रतीक है। यहाँ पर आप देखेंगे उपमा अलंकार है, क्योंकि आकाश की तुलना नीले शंख के समान की गई है। भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। भोर का नभ, प्रातःकालीन आसमान की सुंदरता और बढ़ती है, वो गहरा नीले से गहरा स्लेटी होने लगता है। उनको ऐसा प्रतीत होता है कि मानो यह आकाश राख से लिपा हुआ चौका हो जो अभी गीला पड़ा है। देखो, कोष्टक में जब हम कोई बात लिखते हैं तो उसका अर्थ ये है कि हम वहाँ पर अतिरिक्त जानकारी दे रहे हैं। तो यह कोष्टक में लिखकर यह बताना कि वह अभी गीला पड़ा है, इस बात का सूचक है जो वातावरण की नमी है सुबह सुबह, उससे चौके के गीलेपन को जोड़ना चाहता है। क्योंकि जब राख थोड़ा गीली होती है तो वह गहरी स्लेटी होती है। तो ऐसा ही आकाश का रंग भी है। तो यहाँ भोर के नभ की समानता राख से लिपे हुए चौके से की गई है। तो इस तरह का जब प्रश्न आते हैं तो उसका रंग गहरा स्लेटी, उसमें नमी है, उसकी पवित्रता, ये चौके की 3 विशेषताएं इसमें बताई गई हैं। भोर का जो नभ है, वो जो वातावरण होता है वो बहुत पवित्र होता है। तो दोनों की समानता और पवित्रता के बिंदु पर भी की गई है। तो यहाँ भी उपमा अलंकार आपको देखने को मिलेगा।
दोनों वाक्यों में आप देख सकते हैं कि उपमा अलंकार है। अब इस पद्यांश में कवि ने भोर की बढ़ती हुई सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पहले गहरा नीला शंख जैसा था, अब गहरा स्लेटी यानी कि आकाश लालिमा लिए हुए है। स्लेटी और लाल रंग आपस में इस तरह घुल मिल गए हैं कि लग रहा है जैसे बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। जैसे कि किसी ने सिल के पत्थर यानी शिला को कहते हैं, जो एक चपटा पत्थर होता है जो मसाला पीसने के काम आता है, उस पर जब केसर पीसा जाता है पूजा कर्म में लगाने के लिए या माथे में तिलक लगाने के लिए, तो भोर के समय जब उस पर केसर पीसा जाता है और पीस कर जब उसको धो दिया जाता है तो उसमें जो हल्का सा लाल रंग रह जाता है, उसी तरह का आकाश कवि को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कवि कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है ये आकाश जैसे कि बहुत काली सिल पर लाल केसर पीस कर जैसे किसी ने उसे धो दिया हो, या ऐसा कह सकते हैं कि जैसे लाल केसर से धुली हुई काली सिल के समान आकाश दिखाई दे रहा है। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि या किसी बच्चे ने स्लेट पर लाल खड़िया चौक मल दी हो, तो जैसे वो स्लेट दिखाई देगी उसी तरह का ये आकाश भी लाल धब्बे दिखाई लिए हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर दोनों जगह पर स्लेट और काली सिल, इन दोनों वाक्यांशों में उत्प्रेक्षा अलंकार आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि जैसे धुल गई हो, है ना, इसलिए ये उत्प्रेक्षा अलंकार है दोनों वाक्यों में। यहाँ पर कवि ये कह रहे हैं कि भोर का सौंदर्य बढ़ रहा है। यहाँ पर देखते हैं कि आकाश तो नीला हो गया, सारे रंग कहाँ गए? सूरज की किरणें निकल रही हैं, तेज किरणों ने जैसे कि उन रंगों को गायब कर दिया और आकाश एकदम साफ सुथरा निर्मल और नीला दिखाई देने लगा। कवि कह रहे हैं कि यह नीला आकाश सुंदर साफ निर्मल, मतलब निर्मलता का प्रतीक है यहाँ पर नीला जल। नीले जल की भांति यह आकाश दिखाई दे रहा है और सूरज की किरणें ऐसे दिखाई दे रही हैं जैसे कि गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, यानी किसी युवती की गौर काया नीले जल में झिलमिला रही हो। तो कवि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जैसे कि आगे है कि नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और टूटता है जादू इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। तो यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं कि जैसे नीले जल में सूरज की प्रातःकालीन किरणें जब पड़ती हैं तो वो इस तरह से दिखाई दे रही हैं कि जैसे किसी युवती की, किसी नायिका की गोरी देह उसमें झिलमिला रही है, हिल रही है। तो उषा का जो जादू है, प्रकृति का बदलता रूप, आकाश के बदलते हुए रंग, जिनका सम्मोहन कवि पर छाया हुआ था, कवि मंत्रमुग्ध होकर इन दृश्यों को देख रहा था और सूरज की किरणें निकलते ही आकाश के जैसे ये बदलते हुए रंग जैसे गायब हो गए और उषा का जादू टूट गया। यहाँ पर देखिए अनुप्रास अलंकार है, नील जल और उत्प्रेक्षा अलंकार है और उषा का मानवीयकरण किया गया है तो मानवीयकरण अलंकार है। पूरी कविता की भाषा आप देख सकते हैं कि भाषा सरल सहज सुबोध है, ध्वन्यात्मकता है, बिंबों का भी सुंदर प्रयोग किया गया है, तत्सम शब्दों का भी सुंदर समावेश देखने को मिलता है। साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, उषा कविता गांव की सुबह का एक गतिशील चित्रण है।
जैसे उन्होंने यहाँ देखो एक जो शब्द चित्र उन्होंने यहाँ प्रस्तुत किए हैं, यहाँ पर आप 3 बिंब देख सकते हैं। एक तो राख से लिपा हुआ चौका, एक तो काली सिल और केसर से धुली हुई जो काली सिल है, और तीसरा उन्होंने बच्चे की स्लेट जिन्होंने खड़िया चाक से जिसमें लिखा हुआ है। ये जो सारे बिंब हैं वो उन्होंने ग्रामीण जीवन से, ग्रामीण वातावरण से लिए हैं। अब देखिए इन बिंबों में स्थिरता का नामो निशान नहीं है। इन शब्द चित्रों में गतिशीलता है। ये स्थिर ना होकर किसी न किसी क्रिया के अभी अभी समाप्त होने का सूचक है, अभी अभी समाप्त होने का संकेत दे रहे हैं। तो यहाँ इस तरह से हम कह सकते हैं कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील चित्रण है, और साथ ही साथ जो आकाश का अंधेरे से उजाले की ओर का जो खूबसूरत चित्रण किया है, वह भी हम कह सकते हैं कि दिन की शुरुआत और उजाले को ग्रामीण बालकों के भविष्य या गांव के जनजीवन के भविष्य से जोड़ते हुए प्रतीत हो रही है। मतलब रात्रि का जो अंधकार है, जो कालिमा है, उसको समाप्त करके उषा प्रकाश फैलाने की और सूर्योदय की जो प्रक्रिया है उसको वो बता रहे हैं, और उसका शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसमें उत्प्रेक्षा, उपमा और मानवीकरण अलंकार, अनुप्रास अलंकारों का बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है। तो उम्मीद है आपको ये कविता बहुत अच्छी तरह समझ में आई होगी। सूर्योदय हो जाता है, प्रकृति के रंग समाप्त हो जाते हैं। धन्यवाद।